राष्ट्रपति की बातचीत, वेस्ट एशिया हालात और हमलों पर जताई गहरी चिंता। इजरायल में मिसाइल अटैक, तीसरी मंजिल पर मिसाइल गिरी, 2 की मौके पर ही हुई मौत। हॉर्मुज़ पर ऑपरेशन से फ्रांस का इनकार, राष्ट्रपति मैक्रो बोले हम इस जंग का हिस्सा नहीं। फर्रुखाबाद में सपा के पूर्व एमएलए विजय सिंह के घर धमाका, 6 लोग घायल। दिल्ली पालम में एक इमारत में लगी आग, मौके पर पहुंचे 25 फायर ब्रिगेड। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बातचीत की है और ईद की अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। बातचीत में प्रधानमंत्री ने वेस्ट एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की, यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट में सुरक्षित और मुक्त नेविगेशन सुनिश्चित करने की अहमियत पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता बहाल करने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर भी जोर दिया है। ये संवाद क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भीषण आग लगने की घटना में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। बताया जा रहा है कि घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक कार चार्ज पर लगाई हुई थी और उसी के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ है। देखते ही देखते 3 मंजिला मकान पूरी तरीके से इस आग की चपेट में आ गया। वहीं घटनास्थल पर इस दौरान करीब 10 से अधिक लोग मौजूद थे, जिनमें से 3 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि 7 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घटना पर दुख जताते हुए घायलों की जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की है। घटना है, अलार्मिंग भी है, क्योंकि ईवी का युग है अभी और ईवी के चार्जिंग में आग लगी, मतलब ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है कि क्योंकि पूरा समाज ईवी की तरफ जा रहा है, पूरी दुनिया ईवी की तरफ जा रही है। तो इस आग के माध्यम से हमने अभी जिलाधीश और पुलिस कमिश्नर से कहा कि एक्सपर्ट की कमेटी बनाई है कि कम से कम इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। ये आग कैसे लगी, क्या सब स्टैंडर्ड चार्जिंग स्टेशन था, क्या सब स्टैंडर्ड केबल थी, मतलब इसकी पूरी जानकारी लेकर और एक एसओपी बनाना चाहिए। क्योंकि हर घर के अंदर आज की तारीख में लोग सोचते हैं कि अब नई गाड़ी खरीदना है तो ईवी खरीदे, क्योंकि वैसे भी आप देख रहे हैं विश्व के अंदर जो अभी चल रहा है ऑयल को लेकर ही चल रहा है और ऑयल के कब क्या भाव होंगे पता नहीं। इसलिए सब लोग ईवी के बारे में सोचते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि अगली गाड़ी कोई खरीदना है तो ईवी ही खरीदना है, पर ईवी की चार्जिंग से अगर आग लगती है तो ये तो बहुत अलार्मिंग है। और इसमें कहाँ क्यों लगी आग, तो इसे पूरे ईवी वाले कहते हैं कि सब सेफ है, सब सेफ है, सब सेफ है, पर आग का कारण ईवी है, चार्जिंग स्टेशन है, और उसके कारण आग लगी है। तो क्यों लगी, इसको जरूर हम पता लगाएंगे। और मुझे लगता है कि मैं ब्रजेश्वरी में बहुत दिनों बाद आया हूँ, मतलब इतनी छोटी छोटी प्लाट पे इतने बड़े बड़े मकान बनती घटना है, अलार्मिंग भी है। असम से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस के अल्पसंख्यक भारतीय प्रद्युत बोरदोलाई ने राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अपनी बर्खास्तगी में उन्होंने कहा कि वो पार्टी के सभी पद, विशेष अधिकार और प्राइमरी सदस्यता से अलग हो रहे हैं। वो वामपंथ असम की राजनीति में हलचल पैदा कर सकता है, क्योंकि प्रद्युत बोरदोलोई पार्टी के अनुभवी नेता गाइन में चले गए थे और उनके आगे की राजनीति दिशा में नई रणनीति पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विजय सिंह के घर में जोरदार धमाका हुआ है। जानकारी के मुताबिक जनपद के नाला
मछरटा स्थित उनके आवास के बेसमेंट विस्फोट हुआ है। बेसमेंट में विस्फोट हुआ है जिसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। धमाका इतना जोरदार था कि 4 मंजिला इमारत की खिड़कियां और दरवाजे टूट गए, जबकि बेसमेंट की छत को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है और धमाके के कारणों का पता लगाया जा रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में अगले करीब 60 दिनों तक टैरिफ पर असर पड़ने वाला है। पुलिस के मुताबिक एसपीआर रोड की सेक्टर 74 से 80 शिकोपुर गांव और मानेसर पुलिस लाइन से जोड़ने वाले एक अहम रास्ते पर गहरे नाले के निर्माण का काम चल रहा है। निर्माण कार्य के चलते इस पूरे मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी। कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किए जा सकते हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो इस दौरान वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। जो ट्रैफिक नियम होते हैं उनका पालन करें ताकि जाम की जो स्थिति है उससे बचा जा सके। दिल्ली के पालम मेट्रो स्टेशन के पास गली नंबर 2 में एक रिहायशी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। दमकल विभाग के मुताबिक आग बिल्डिंग के एक घर में लगी थी, लेकिन तेजी से फैलने की वजह से हालात गंभीर हो गए। आग लगने के आसपास से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय पुलिस और दमकल कर्मी हालात को काबू में करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अगली जो खबर आ रही है वो, अगर इरादे मजबूत हों तो खुद पर भरोसा हो तो बिना कोचिंग और बड़े शहरों की कई कामयाबी हासिल की जा सकती है। शहरों में महाराष्ट्र के गोंदिया के रहने वाले श्रवण मुंदड़ा ने यही साबित कर दिया है। श्रवण ने बिना किसी कोचिंग या ट्यूशन के सेल्फ स्टडी के दम पर देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी को पास कर लिया है। उन्होंने ऑल इंडिया 275वीं रैंक हासिल की है। भारतीय राजस्व सेवा से अधिकारी बनने का सपना पूरा किया। खास बात यह है कि श्रवण ने अपनी लाखों की नौकरी छोड़कर पूरी लगन के साथ तैयारी की और आखिरकार मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल कर लिया है। उनकी सफलता आज हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। सर, सफ़र मेरा 2022 में शुरू हुआ। काफ़ी लंबा सफ़र था, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के साथ। 3.5 साल लग गए मुझे, बट फाइनली मंजिल अचीव हो गई तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सब लोग बहुत खुश है, परिवार वालों का बहुत बड़ा योगदान है एंड भगवान का भी जो ब्लेसिंग्स है उसके वजह से आज ये मंजिल अचीव हो पाई है। प्राइमरी एजुकेशन आपने कहाँ से लिया था और आगे का प्रिपरेशन कहाँ से किया आपने? जी, मैंने प्राइमरी एजुकेशन गोंदिया से ही किया था, विवेक मंदिर स्कूल से। एंड आगे का एजुकेशन मैंने बीकॉम ऑनर्स किया हिंदू कॉलेज से एंड फिर उसके बाद एमबीए किया IIM कैलकाटा से एंड उसके बाद मैंने तैयारी सेल्फ स्टडी की है गोंदिया में रहकर। एमबीए और आपने बीकॉम की, उसके बावजूद आपने फिर यूपीएससी को कैसे क्या प्रेफरेंस दिया? जी, तो मैं एमबीए के बाद मैंने कुछ समय तक जॉब किया था, 22 महीने तक। उसके बीच में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ ऐसा जॉब करना है जिसमें मैं अपने समाज के लिए भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ और साथ में खुद की लीडरशिप स्किल्स भी डेवलप हो। सर, उस समय मुझे यूपीएससी के तरफ मेरा रुझान बढ़ा। मेरे एक सीनियर का तब यूपीएससी क्लियर हुआ था, तो उसके बाद ही प्रोत्साहन भी मिला और मैंने उसके बाद तैयारी स्टार्ट की। खुशी तो है शब्दों में बयान नहीं होगी, उतनी खुशी महसूस हो रही है। उसने बहुत कड़ी मेहनत किया है उस चीज के लिए। हाँ, मुझे मेरे बच्चे पे पूरा यकीन है। मेरा बच्चा जो शुरू करेगा वो कंप्लीट करेगा, उतना मुझे उसके ऊपर पूरा यकीन था। मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। ये यानी मेरे लिए सब असंभव जैसा संभव दिख रहा है। वो शुरू से बचपन से कुशाग्र बुद्धि का था। जो चीज वो सोच ले वो उसको करने के लिए पूरा यानी करता ही था। अपने टारगेट जो रखता था उस टारगेट हमेशा 100% पूरा करता था वो। सर, सफ़र मेरा 2022 में शुरू हुआ। काफ़ी लंबा सफ़र था, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के साथ। 3.5 साल लग गए मुझे, बट फाइनली मंजिल अचीव हो गई तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सब लोग बहुत खुश है, परिवार वालों का बहुत बड़ा योगदान है एंड भगवान का भी जो ब्लेसिंग्स है उसके वजह से आज ये मंजिल अचीव हो पाई है। प्राइमरी अगली खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के अलीपुर गांव में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे ग्रामीणों में डर और नाराजगी का माहौल है।
गांव में आधी रात को ट्रैक्टर की बैटरी चोरी होने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं और ताजा मामले में सुरेश ढगे की ट्रैक्टर की बैटरी अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली है, जिसकी कीमत करीब 35,000 रुपए बताई जा रही है। इस पूरी वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में 4 अज्ञात चोर नजर आ रहे हैं जो एक ट्रैक्टर और स्कूटर और एक स्कूटी से गांव में आते हैं, आधी रात के समय चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। गांव के लोगों ने पुलिस से मांग की है कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई कर चोरों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगली खबर महाराष्ट्र के बोरीवली से है, जहां वार्ड नंबर 15 की बीजेपी नगर सेविका जिग्रा निकुंज शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में नगर सेविका एक निजी दुकान में जबरदस्ती प्रवेश कर वहां रखा सामान सड़क पर फेंकती हुई दिखाई दे रही हैं। हैरानी की बात यह है कि दुकान में मंदिर होने के बावजूद नगर सेविका और उनके साथियों ने चप्पल पहनकर अंदर प्रवेश किया। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि यह धार्मिक आस्थाओं का अपमान है और वीडियो के वायरल होने के बाद यह मामला बड़े विवाद का रुख ले लेता है। नगर सेविका ने अपनी सफाई में कहा कि यह कार्रवाई शिकायत पर पुलिस के साथ मिलकर की गई थी। नागपुर से एक गंभीर अपराध की खबर सामने आ रही है। शांतिनगर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ 30 लाख रुपए की ठगी और ब्लैकमेलिंग का मामला उजागर हुआ है। पुलिस के अनुसार आरोपी विवेक वाजपेयी ने महिला से प्रेम संबंध बनाकर उनसे ये रकम उधार ली। जब महिला ने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने उनकी निजी फोटो वायरल करने की धमकी दे दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश जारी है। शांतिनगर थाने के अधिकारी गजानन टामटे ने बताया कि पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। तिच्या परिचयातील जो आरोपी व्यक्ती आहे तेव्हा त्यांच्यासोबत संबंध चांगले होते. त्यांनी तिला वापरायला दिले होते की पैसे प्रॉपर्टीमध्ये इन्व्हेस्ट करू आणि त्याचा जो लाभांश तिला मिळणार होता. 2025 मध्ये त्याचे तुम्हाला 50 लाख रुपये एकंदरीत इन्व्हेस्टमेंटमध्ये आपल्याला मिळतील असं त्यांनी सांगितलं होतं. त्यानुसार दरम्यान त्या महिलेची आणि त्याची ओळख सुद्धा आणि ओळख संबंध एकदम चांगले झाले. त्या दरम्यान ते सोबत फिरायला वगैरे गेले असेल. फिरायला जे गेले होते त्याचे फोटो त्यांनी काढले होते असं त्या महिलेचं। नागपुर के शांतिनगर थाना क्षेत्र में जो है ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है, वो भी महिला से ब्लैकमेलिंग। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है कि महिला ने आरोपी को 2022 में 30 लाख रुपए उधार दिए थे और उसने आश्वासन दिया था कि 3 साल के अंदर वो पैसे दुगुना करके देगा। लेकिन जब महिला उसके साथ घर पर पहुंचती है कि अपने पैसे मांगने के लिए वो घर पर पहुंचती है, तब आरोपी उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हारी जो फोटो है वो मीडिया में वायरल कर दूंगा, सोशल मीडिया में वायरल कर दूंगा। इससे जो महिला है वो सहम जाती है और सीधा पुलिस का सहारा लेती है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद में आरोपी के खिलाफ शांतिनगर पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज करती है। आगे की जो जांच है वो शांतिनगर पुलिस स्टेशन कर रही है। जल्दी ही आरोपी के गिरफ्तार होने की संभावना बताई जा रही है। इंडिया डेली लाइव नागपुर से कैलाश सुगंध की रिपोर्ट। गुजरात के वलसाड़ में साइबर पुलिस ने जो आरोपी हैं उनको पकड़ लिया है, जिनकी पहचान मोहम्मद यूनुस अब्दुल माजिद शेख और जावेद गुलाम हैदर शेख के रूप में हुई है। ये आरोपी पार्ट टाइम जॉब और इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के लिए मनी म्यूल का काम कर रहे थे। जांच में ये खुलासा हुआ कि इन खातों के जरिए अब तक 9.60 लाख रुपए से अधिक का संदिग्ध लेन देन किया जा चुका है। इसके अलावा भारत सरकार के साइबर पोर्टल के अनुसार इन खातों के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में 18 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें लगभग 10 लाख रुपए की ठगी का अनुमान लगाया गया है। पुलिस पूरे मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है।
बिजनौर में बीजेपी की नई जिला कार्यकारिणी घोषित हुई है और इस बार पार्टी ने एक महामंत्री पद कम करते हुए 3 ही बनाए हैं। कार्यकारिणी में युवाओं को भी स्थान दिया गया है। जिला कार्यकारिणी में कुल 20 पदाधिकारी बनाए गए हैं और जिनमें 8 जिला उपाध्यक्ष, 3 जिला महामंत्री, 8 जिला मंत्री और 1 जिला कोषाध्यक्ष शामिल हैं। साथ ही जातीय समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है। इसमें गुजरात के रोला गांव में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सियासी गर्माहट बढ़ गई है। आज गांव के सरपंच और उप सरपंच ने खुद पर लगे गंभीर आरोपों का खंडन करने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय का दौरा किया है। अपना पक्ष मजबूती से रखा है। सरपंच ने मीडिया से कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार है, तर्कहीन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रोला गांव विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और कुछ असामाजिक तत्व इस प्रगति को रोकने के लिए भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। ये पलटवार गांव की राजनीति में नया मोड़ साबित हो सकता है। મારા પર જે આક્ષેપ લગાવવામાં આવ્યા છે એ તદ્દન ખોટા છે। ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કે પહેલો જે આક્ષેપ છે કે હું પૂનામાં રહું છું એ વાત પણ તદ્દન ખોટી છે, કારણ કે હું અહીંયા 4 વર્ષથી તો વલસાડમાં બિઝનેસ કરું છું અને 4 વર્ષથી હું રાલામાં જ છું। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि युद्ध बहुत अच्छा चल रहा है और अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देगा। ट्रंप ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दुनिया में जब भी ऐसे हमले होते हैं जिनमें लोगों को भारी नुकसान होता है, उसके पीछे अक्सर ईरान की भूमिका होती है। ट्रंप के इस बयान के बाद एक बार फिर अमेरिकी और ईरान के बीच तनाव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है, जबकि इजरायल के साथ जारी टकराव को लेकर हालात पहले से ही बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।